दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें जितनी भी वैकेंसीज आई है सभी परमानेंट बेसिस पर होगी। एंड गाइज, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए और किसी भी वैकेंसीज के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, नोटिफिकेशन में आपकी जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर और गाइज यहाँ पे फॉर्म की स्टार्टिंग डेट से लेके रिजल्ट डेट भी दिया हुआ है और क्लियरली मेंशन है विद इन 6 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। जितनी भी सिटी में आपका ट्रांसफर होगा सभी एक्स सिटीज कैटेगरी की यहाँ पे सिटीज है। एंड गाइज, अच्छी खासी आपको सैलरी भी मिलेगी। यहाँ पे वैकेंसीज आप देख सकते हो, सुपरवाइजर लेवल की वैकेंसीज है। एंड गाइज, यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर बुलियन असिस्टेंट, जूनियर हिंदी टाइपिस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड गाइस टेक्नीशियन, ये सभी नीचे जो है आईटीआई लेवल की वैकेंसीज है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ट्रेड से रिलेटेड वैकेंसीज है। एंड गाइस, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है जो यहाँ पे 12th एंड ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी जो आउट हुआ है इंडियन गवर्नमेंट मिंट, जो कि नोएडा में इसका ऑफिस है, वहां से ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। 28 मार्च 2026 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। टेलीग्राम पे हमने पहले ही बता दिया था कि इस दिन नोटिफिकेशन आएगा। सो गाइज, आज की डेट में ही हम यह वीडियो बना रहे हैं। एंड गाइज, यह नोटिफिकेशन अप्लाई लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहां पे भर्ती आने से पहले ही स्टूडेंट को पता चल जाता है कि भर्ती आई है। एंड गाइज, यहां पे आप देख सकते हो आईजीएम इंडिया गवर्नमेंट मिंट के जो ऑफिस है वह मुंबई में है, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में है। एंड गाइज, यहाँ पे ये जॉब लोकेशन भी आपकी सेम ही रहेगी, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। लेकिन ये अपनी तरफ से आपको यहाँ पे जॉब लोकेशन नहीं देंगे, आपको खुद ही चूज करना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी, यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज है, यहाँ पे देख लो। जैसे आईजीएमएम के लिए 3 वैकेंसीज है, आईजीएमएच के लिए 6 वैकेंसीज है, आईजीएमएन के लिए 4 वैकेंसीज है। ये सभी जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज है हालांकि। एंड गाइज, यहाँ पे जो है आप अपना प्रीफरेंस दे सकते हो कि पहले अगर आप यूपी के है, कोई मेरा भाई बहन वह नोएडा में अच्छा खासा रहेगा, उसका भाई नोएडा जॉब लग जाएगी, होम डिस्ट्रिक्ट आपका होम बेस मिल जाएगा, होम स्टेट मिल जाएगा आपका, तो वह नोएडा में अपना फर्स्ट प्रीफरेंस दे सकता है। फिर चाहे वह मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, जहां वे जाना चाहे वह वहां पे जा सकता है। ठीक है गाइज, अब हम थोड़ा वैकेंसीज पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर सभी डिटेल 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो सुपरवाइजरी लेवल की वैकेंसीज है, यहाँ पे देख सकते हो, ये सुपरवाइजर लेवल की नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे बताया गया है किसमें कितनी है। गाइज, इसके लिए जो आपकी उम्र है 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। जो यहाँ पे एंजेवर एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर बुलियन एंड जूनियर हिंदी टाइपिस्ट एंड गाइज लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो वैकेंसीज है, ये सभी यहाँ पे 18 से 28 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। बाकी आईटीआई से रिलेटेड यानी जूनियर टेक्नीशियन जितनी भी वैकेंसीज है सभी में 18 से 25 साल के बीच आप अप्लाई कर सकते हो। एज का क्राइटेरिया इस वैकेंसीज की लास्ट डेट से काउंट किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन अबव इन प्रोविजनल में इंक्रीज एंड डिक्रीज, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। फाइनल सिलेक्शन के बाद पता चलता है कितनी रिक्तियां है अभी, तो उसी के अकॉर्डिंग में बढ़ा घटा सकता है। ये सभी डिटेल जो है यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी का दिया हुआ है कि किस कैटेगरी में यहाँ पे ये कौन सी कैटेगरी ये कैंडिडेट एलिजिबल है, ये कैंडिडेट एलिजिबल है। तो अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल करें। एंड गाइस, बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सुपरवाइजर ऐसी में जो है फर्स्ट क्लास का आपका डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। अगर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा नहीं है, आपने यहाँ पे बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग से किया है, तो आप एलिजिबल है। डजेंट मैटर आपकी परसेंटेज है नहीं है। देखो यहाँ पे दो क्वालिफिकेशन बताए गए सभी में, जो सुपरवाइजर के है 2 क्वालिफिकेशन में एक बार रिपीट करूंगा। पहला क्वालिफिकेशन है अगर आप डिप्लोमा से फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका फर्स्ट क्लास का होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन अगर आप बीटेक या बीएससी से फॉर्म फिल कर रहे हो सिमिलर ट्रेड में, जैसे ये मैकेनिकल का है तो यहाँ पे जो है बीएससी इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल। एंड गाइज, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, ये यहाँ पे मेट्रोलॉजी का है तो यहाँ पे मेट्रोलॉजी। एंड ये यहाँ पे देख सकते हो अगर आप बीटेक बीएससी से फॉर्म भर रहे हो तो आपकी 3rd डिवीजन भी है जब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पे देखो, ये जो है ये यहाँ पे इंजीनियरिंग टेक्निकल ऑपरेशन की वैकेंसीज के अंडर में आती है। एंड गाइज, ये यहाँ पे रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर में आती है। अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। एंड गाइस, कंप्यूटर पे जो टाइपिंग स्पीड है
इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही यहाँ पे दिखा रखा है, दोनों में करनी है। बाकी सिलेबस का जब पार्ट आएगा जब बात करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में आपको 40 वर्ड पर मिनट, हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आपको टाइपिंग करनी है। जूनियर हिंदी टाइपिस्ट में भी ग्रेजुएशन जरूरी है, और लेकिन यहाँ पे हिंदी में ओनली 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करनी है। रिजर्वर के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री इन स्कल्पचर से आपका 55% होना चाहिए, और ऐसे ही सेम बैचलर फाइन आर्ट जो है यहाँ पे मेटल वर्क्स में, यानी जो मूर्तिकार है जो मूर्ति बनाता है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे 55% यहाँ पे बैचलर इन फाइन आर्ट्स में मांगा है, लेकिन स्कल्पचर एंड मेटल वर्क यहाँ पे बोला गया है कि इनमें आपका जो है यहाँ पे आपकी डिग्री होनी चाहिए। जूनियर बिलियन असिस्टेंट के लिए बात करेंगे, यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश से जो है यहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपने बैचलर डिग्री की हुई है केमिस्ट्री से, या फिर कोई मेजर सब्जेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी विद एटलीस्ट 55% नंबर के साथ है, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे जैसे कि जूनियर टेक्नीशियन की फिटर की वैकेंसीज है, केमिकल प्लांट की वैकेंसीज है, टर्नर की है, कारपेंटरी की है, इलेक्ट्रिशियन की है, गोल्ड स्मिथ की है, और यहाँ पे मेल्टर की है। तो इनके लिए सीधा क्लियरली है ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है सिमिलर ट्रेड में। एंड गाइस गोल्ड स्मिथ के लिए यहाँ पे 2 ईयर का तो सर्टिफिकेट होना जरूरी है, प्लस के 1 ईयर का आपका NAC सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT और SCVT से आपका होना चाहिए, या फिर आपका 2 ईयर का फुल टाइम ITI इन फीटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। एंड गाइज यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है। एंड गाइज यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट क्लास अवार्डेड बाय द यूनिवर्सिटी, 60% से ऊपर यहाँ पे फर्स्ट क्लास 60% से ऊपर यहाँ पे नंबर होने चाहिए। एक्स सर्विसमैन के यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर द पोस्ट मोस्ट सूटेबल टू योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, जो आपके अकॉर्डिंग सूटेबल है उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। ये EWS का जो भी यहाँ पे जो है ना कास्ट का कंसेशन भी मिलेगा, चूंकि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ST SC को जो छूट मिलती है वह 5 साल की छूट मिलती है, OBC को जो छूट मिलती है वह 3 साल की छूट मिलती है, तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है द एज लिमिट क्वालिफिकेशन एंड अदर क्राइटेरिया फॉर ऑल एप्लीकेंट विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द क्लोजिंग डेट, यानी इसकी क्लोजिंग डेट से आपका एज लिमिट क्वालिफिकेशन एंड अदर क्राइटेरिया जो डिटरमाइंड होगा वह इसकी लास्ट डेट से किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये लाइन पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। लिखा है कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट विच इज मोर सुटेबल टू हिम, यानी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना जो बिल्कुल आपके लिए ही सूटेबल हो, एज पर क्वालिफिकेशन एज दे मे बी चांस ऑफ होल्डिंग, यानी अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सेम डे में कोई, देखो एक दिन में मल्टीपल एग्जाम हो गए, इसमें लिखा है देयर मे बी चांस ऑफ होल्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ मल्टीपल पोस्ट ऑन द सेम डे, तो आप एग्जाम मिस कर सकते हैं सेम डे के लिए, क्योंकि सेम डे होगा तो एक ही एग्जाम दोगे तो कहीं ना कहीं आपका पैसा जा सकता है। एप्लीकेंट शुड थ्रूली रिव्यू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर सेलेक्टिंग द पोस्ट। ठीक है, ये आपको ये देखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू इंडिकेट देयर प्रीफरेंस आपको देना है इंडिया मिंट गवर्नमेंट मिंट में यहाँ पे देखा कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, नोएडा अगेंस्ट द पोस्ट विच में इंटेंट टू अप्लाई, यानी जो इंटेंट है टू अप्लाई, यहाँ पे ये जो 4 लोकेशन दिया गया यहाँ पे आपको पोस्ट का प्रीफरेंस देना है। अब जैसे नोएडा वाले हैं तो नोएडा फर्स्ट प्रीफरेंस देना, दूसरा अपना कोलकाता देना। भाई मुंबई तो खर्चा दबा के होगा, भाई मुंबई में तो 2 लाख रुपए चाहिए रहने के लिए, फिर मुंबई देना, फिर हैदराबाद देना, सभी हाईएस्ट TPA सैलरी आपको मिलेगी, फिर उसके बाद चेंज नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर सुपरवाइजरी पोजीशन S1 शैल बी पैलेस और एनी ऑफ द फंक्शनल एरिया टेक्निकल ऑपरेशन में, कहीं भी किसी भी फंक्शनल ऑपरेशन में भी भेज सकते हैं, लेकिन लोकेशन आपकी सेम ही रहेगी। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है कि एप्लीकेंट आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन परफॉर्मा गिवन इन द एडवर्टीजमेंट बिटवीन कैंडिडेट मेंशन द रिक्रूटमेंट। ये तो सब लिखा है कि यहाँ पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना, खास कुछ नहीं है यहाँ पे, ये सब यहाँ पे। अब ये यहाँ पे ये देख लेते हैं क्या है। देखो, कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट ओनली सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म भरना है। अगर आप चाहो दूसरी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन वही कंडीशन रहेगी कि एग्जाम सेम डे होल्ड होगा तो कहीं ना कहीं पैसा वेस्ट जाएगा। हाउएवर इफ समहाउ he submit multiple online application then he must ensure that online application
विद द हायर एप्लीकेशन नंबर इज कंप्लीटली रेस्पेक्ट इंक्लूडिंग फी। तो ये जो है यहाँ पे वही कंसिडर किया जाएगा, वो सब यही बताया गया है। तो यहाँ पे कुछ खास इतना नहीं है। अब बात करेंगे इंपोर्टेंट डेट की। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 28 मार्च यानी आज की डेट जिसमें वीडियो बन रही है 28 मार्च के 3 बजे से लेके 28 मार्च 2026 के 3 बजे से लेके जो आपका फॉर्म भरना है वह 27 अप्रैल 2026 के 3 बजे तक आपको ये फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे क्लियर लिखा है। फी भी डिपॉजिट आपको सेम डे करनी है। और गाइज यहाँ पे जो सीबीटी होगा मई जून में होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा जून जुलाई में होगा और अगस्त 2026 तक आपके यहाँ पे रिजल्ट आके आपको पता चल जाएगा हाँ मेरी ज्वाइनिंग है, आपका कंफर्मेशन यहाँ पे कंप्लीटली हो जाएगा। ऑलरेडी एज क्राइटेरिया लिमिट्स के बारे में मैं यहाँ पे आपसे बात कर चुका हूँ। फी के बारे में भाई 1000 रुपये पे करना पड़ेगा आपको फी, अगर आप UR EWS OBC कैटेगरी से हो, ST SC PW BD कैटेगरी से हो तो पेमेंट जो है कुछ नहीं देना आपको। लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल फी 200 रुपीज़ आपको फी देनी पड़ेगी। जो सर्विस एक्सपेंसिव है वह फी आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे पेमेंट जो है आप ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हो। प्रोविजनल पीरियड की बात करेंगे, 1 साल का प्रोविजनल पीरियड है। कोई प्राइवेट नहीं है, कोई टेम्पररी नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। हर कंपनी हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग प्रोविजनल पीरियड होता है। तो 1 साल के बाद आप जो है यहाँ पे परमानेंट हो जाओगे। वैसे तो परमानेंट रहोगे लेकिन इन बिटवीन 1 साल के अंदर कुछ कांड बड़ा करते हो तो यहाँ पे निकालने के चांस ही रहते हैं। ठीक है, बॉन्ड जो है यहाँ पे 3 साल का होगा। किसका बॉन्ड होगा मैं आपको बता रहा हूँ, सुपरवाइजर S1 लेवल का बॉन्ड होगा 3 साल का, यानी उनको 3 साल तक काम करना ही करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखो सुपरवाइजर लेवल का दिया है, टेक्निकल ऐसे मैकेनिकल यानी सिंगल फेज एग्जाम होगा आपका, सिंगल फेज एग्जाम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सिंगल फेज एग्जाम देख लेते हैं। जनरल अर्थमेटिक यानी मैथ आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन 105, टोटल 150 नंबर का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का टाइम मिलेगा। ये एग्जाम मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, हालांकि मैं मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ। बाकी स्कल्पचर मेटल वर्क का भी यहाँ पे सेम ही रहेगा, रिलेटेड आपका जो है जॉब ट्रेड से रिलेटेड 105 क्वेश्चन रहेंगे, ये सेम ही रहेगा। सिंगल फेज एग्जाम रहेगा लेबोरेटरी असिस्टेंट का, सेम ही रहेगा। टेक्निकल फील्ड जिसमें जो एजुकेशन के उसके 105 क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो जूनियर असिस्टेंट है इनके लिए अलग अलग ट्रेड, जैसे कोई टर्नर से फॉर्म फिल कर रहा है तो टर्नल के 85 क्वेश्चन आएंगे, गोल्ड स्मिथ के फॉर्म फिल कर रहा है तो गोल्ड स्मिथ के 85 क्वेश्चन, ऐसे करके ये जो है 120 नंबर का एग्जाम होगा। मैथ 20 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर की, एंड गाइस जीके और इंग्लिश वगैरह तो कुछ है ही नहीं। एंड गाइस यहाँ पे 120 नंबर का एग्जाम होगा। एंड गाइस यहाँ पे ये सब दिए गए हैं, वो आप एक बार पढ़ लेना। बाकी जो जूनियर हिंदी टाइपिस्ट का है, जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के यहाँ पे 30 क्वेश्चन, मैथ के 30, रीजनिंग के 30, तो यहाँ पे 150 नंबर का और 150 ही क्वेश्चन है, 120 नंबर का एग्जाम होगा। टाइपिंग यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, टाइपिंग दोनों में से एक में करनी है, हिंदी में कर चाहो या इंग्लिश में चाहो। इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट लिखा है और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी है। कैंडिडेट हैव टू इंडिकेट देयर प्रेफरेंस लैंग्वेज, आपको चूज करना पड़ेगा टाइपिंग का ड्यूरिंग द ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम कि कौन सी लैंग्वेज में हमें टाइपिंग करनी है, वो यहाँ पे दिया है। सीबीटी के बाद आपको पोस्ट वाइज सिलेबस दिया गया है। एंड गाइस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको ले, जनरल EWS को 55%, OBC को 50%, एंड गाइस ST SC कैटेगरी को 45% नंबर लेके आने। एंड गाइस ये रहा कंप्लीट सिलेबस, वो यहाँ पे देख सकते हो। हाउ टू अप्लाई भी यहाँ पे भी है, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या नहीं है, सिलेबस इसके नीचे दिए गए। बाकी तो डिटेल हमने कंप्लीटली कवर कर दिया गया है। सिलेबस का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। सो गाइस कुछ डाउट हो तो आप अभी तक कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।